हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में उन लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो लोग गोवा आने का सोच रहे हैं या गोवा आने का प्लान कर चुके हैं या उनकी टिकटें बुक हैं बाई ट्रेन, बाई फ़्लाइट और बाई रोड, किसी भी तरीके से, जो मतलब पूरा ऑलमोस्ट तैयार है, डन है, उनके लिए बहुत कुछ है। दूसरा, वो लोग जो अभी कंफ्यूज है कि टिकटें कैंसिल करवाए या आए या नहीं आए, उनके लिए भी बहुत कुछ है। दूसरा, इस वीडियो में मैं यहाँ की अभी गोवा की करंट सिचुएशन क्या है, क्या हालात चल रहे हैं, वो आपको बताऊँगा। इसके बाद हम ये बताएंगे कि क्या गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ने कौन सी गाइडलाइंस को कितना स्ट्रिक्ट किया है, कहाँ पे छूट दी है, वो हम बात करेंगे। आपको नॉर्थ गोवा आना चाहिए, साउथ गोवा आना चाहिए इस समय, वो हम बात करेंगे। आपको आपके टूर प्लान करने में भी मैं आपकी हेल्प करूँगा इस वीडियो के लास्ट में। और मैं एक लास्ट में एज ए फ्रेंड आपको एक लास्ट में अपना सजेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस समय आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आप पूरी बात समझ पाओगे, क्योंकि मैंने अभी तक 2-3 वीडियो इस टॉपिक पे बनाए हैं डिटेल में। ये शायद मेरा वीडियो होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने जितने भी चीज़ों में वो वीडियो में बोला है, लोगों ने शायद वो स्किप करके देखे हैं या पूरे नहीं देखे, फिर वो वही क्वेश्चन दोबारा बार बार पूछे जा रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेके जेन्युइनली भी कन्फ्यूज़न है। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में सारी चीज़ें आपकी क्लियर करने की और आपको एक गाइडेंस देने की, क्योंकि गोवा एक हॉट डेस्टिनेशन है, सभी लोगों का की हिट लिस्ट पे होता है कि यहाँ पे जाना है, गोवा घूमने जाना है या ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, जैसे कि सेकेंड वेव के बाद में, सेकेंड वेव के दौरान यहाँ पे लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद कसिनोज़ खुल गए। आई थिंक 2 या 4 अक्टूबर को शायद, सितंबर लास्ट वीक से कसिनोज़ खुल गए यहाँ पे। उसके बाद में चीज़ें धीरे धीरे गोवा में नॉर्मल होती चली गई और ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हो भी गई। उसके बाद में फिर से कोविड केस बढ़ने शुरू हो गए। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अब नॉर्मल की तरह नहीं अभी चालू हुई थी, बहुत कम फ़्लाइट्स ही आई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। तो इस वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं, जो गोवा में आते हैं 25 दिसंबर के आसपास या न्यू ईयर के आसपास, वो लोग बहुत कम आए। जो हैं वो पहले से रह रहे हैं या जो कुछ लोग आए वही हैं। पर इस बार इंडियन टूरिस्टों ने कमाल कर दिया। मतलब गोवा के मेरे लोकल गोवन से बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि इतना हैवी सीज़न हमने नॉर्मल जो इतने सीज़न जाते थे गोवा में, जो दिसंबर में 25 दिसंबर न्यू ईयर के आसपास, कभी भी इतना हमने ट्रैफिक नहीं देखा, इतना हमने क्राउड नहीं देखा। तो इस बार मतलब वो एक रिवेंज टूरिज़्म कह लो कि लोग 1.5 साल से घरों में बंद थे, तो लोगों को लगा चलो घूमने चलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा था। पर अभी क्या है, अभी आज की करंट सिचुएशन क्या है कि गोवा बहुत तेज़ी से खाली हो रहा है, क्योंकि न्यू ईयर निकल चुका है, लोग धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। तो एक जो क्राउड था ना, जो एक मास क्राउड था, जो ह्यूज क्राउड था, जिससे मतलब एक चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। पहले इतना वो था कि हम रात को, ये जो रोड आप पीछे देख रहे हो, ये खाली रोड है, ये रोड रात को सड़क पार करनी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि ये रोड वागाटर से जो नॉर्थ गोवा के जो रशियन बीचेस हैं, जैसे आरंबोल है, मोरजिम है, इस तरफ के जो बीचेस हैं, उसको कनेक्ट करने का ये सिंगल रोड है। तो ये रात को इतना ट्रैफिक होता था, इसमें दिन भर इतना ट्रैफिक चलता था। वो अब देखो आपके सामने है, शांत है। तो अभी काफ़ी क्राउड कम हो गया। पर हम बात करते हैं उन लोगों की जो आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि डबल डोज का सर्टिफिकेट चाहिए, सिंगल डोज है तो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, या RT-PCR की क्या है कि आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे ही केस बढ़ने शुरू हुए, तो जो गोवा की जो कोविड के ऊपर बनी हुई एक टास्क फोर्स थी, उस टास्क फोर्स ने सजेशन दिया कि गोवा में नाइट कर्फ्यू लगना चाहिए, मतलब 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो एकदम न्यूज़ में आने लग गया। मैंने भी कई वीडियोज़ में बोला कि हाँ भाई, अनाउंस हो गया है, नाइट कर्फ्यू लगेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला और न्यूज़ चैनल पे भी टिकर में चल रहा था कि भाई गोवा में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, जैसे बाकी राज्यों में हुआ है। पर उसके 2-3 दिन बाद CM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यहाँ के जो CM हैं मिस्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने आके ये क्लियर किया कि भाई अभी हम लोग नाइट कर्फ्यू नहीं लगा रहे हैं, पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि भी रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या बढ़ाई गई हैं और कितनी स्ट्रिक्ट बढ़ाई गई। तो उन्होंने बोला नाइट कर्फ्यू तो हम नहीं लगाएंगे, बट नाइट कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देंगे, पाबंदियां बढ़ा देंगे, और पाबंदियां स्ट्रिक्ट तरीके से बढ़ाएंगे और वो उसको डायरेक्ट पुलिस मॉनिटर करेगी, मतलब आपको फ़ाइन काटा जाएगा। ठीक है, तो गाइडलाइंस क्या है? तो एक तो मास्क कंपलसरी है। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो भी आपका फ़ाइन होगा। आप चाहे बाइक पे हो, कार पे हो, अकेले भी हो, अगर आप अकेले भी कार ड्राइव कर रहे हो, किसी के साथ भी कार ड्राइव कर रहे हो, तो भी आपको मास्क कंपलसरी है, वरना आपका फ़ाइन कटेगा। ठीक है।
दूसरे नंबर पे गोवा में एंट्री के लिए जो पहले से गाइडलाइन चली आ रही थी कि डबल डोज का सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। पहले होता था कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, फिर डबल डोज का जब लगा कि डबल डोज होने लग गया तो अब इन्होंने बोला डबल डोज के सर्टिफिकेट के साथ आप आ सकते हो। 15 दिन हो जाने चाहिए दूसरी डोज को लगे हुए, 15 डेज़, मतलब दूसरी डोज जब भी आपकी कंप्लीट हुई है उसके आफ्टर 15 डेज़ आप गोवा में एंटर कर सकते हो। फिर वापस केस बढ़े तो अब RT-PCR को लेके बड़ी कन्फ्यूज़न होने लगी, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेन एक गाइडलाइंस हो गई, मास्क कंपलसरी है, वो आप लोगों को पता ही है। दूसरे नंबर पे डबल डोज सर्टिफिकेट चाहिए, 15 दिन उसको कम से कम हो जाने चाहिए। अब एक गाइडलाइंस RT-PCR के बारे में हम आगे बात करते हैं। हम एक गाइडलाइंस इसमें ये है कि कहीं पर भी आप 100 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। चल फिर सकते हो, मार्केट है, आ रहे हो जा रहे हो, वो सब ठीक है, पर जैसे बीच में मान लो कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, वहाँ पे 100 लोगों का झुंड या जमावड़ा नहीं होना चाहिए। इस पर पाबंदी लग गई कि मतलब 100 लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठे ठहर नहीं सकते। तो बीचेस पे भी आप चल रहे हो फिर रहे हो वो सब ठीक है, पर 100 लोगों का मान लो जैसे पहले होता था ना कि शेक्स जो होते थे वो बाहर बिठा रहे हैं, काफ़ी वो हो रहा है, तो उसमें 100 लोगों की पाबंदी की 100 लोगों से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, रुके हुए नहीं होने चाहिए। दूसरा, जो उनकी गैदरिंग के अंदर भी मास्क कंपलसरी है, ये सब चीज़ें तो है ही हैं, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग की, मतलब जैसे आपने कुर्सियाँ भी डाली है तो एक कुर्सी की जगह आपको छोड़ के चलनी पड़ेगी, एक तो ये रूल है। आते हैं इंडोर वेन्यू। इंडोर वेन्यू कौन से होते हैं? जैसे कोई क्लब है, कोई पब है, कोई बार है, कोई कसिनो जितने भी हैं, या जिम है, स्पा है, ये सब इंडोर में आ गए। तो इंडोर के अंदर उन्होंने बोला है कि जो भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपने डिज़ाइन किया है उसके 50% क्षमता के साथ आप चलाओगे, मतलब एक सीट, फिर एक खाली, फिर एक सीट, फिर एक खाली। और इसमें भी मैक्सिमम लिमिट 100 है। ऐसा नहीं कि आपकी अगर 500 लोगों की गैदरिंग की क्षमता है तो आप 250 लोगों को बिठा सकते हो, नहीं। इसमें भी इंडोर वेन्यू में वही आउटडोर वाला रूल है कि 100 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, ठीक है। अब करते हैं खाने पीने की बात। तो खाने पीने के लिए भी इन्होंने बोला है कि आप कहीं पर भी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ करके नहीं खा सकते, सड़कों पे स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते, खड़े होकर के खा नहीं सकते, आप टेक अवे कर सकते हो, पैक करवा के ले सकते हो। ये गाइडलाइंस है, ठीक है। लोग तोड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो ठीक है, पुलिस एक एक को तो नहीं पकड़ती, पर जहाँ पे भी पुलिस की निगरानी में आता है वो उसको फाइन करते हैं, ठीक है। ये हो गया। क्राउड बहुत तेज़ी से कम हो चुका है, वेदर बहुत कंफर्टेबल है। आज तो बल्कि हल्के हल्के बारिश जैसे बादल भी है, बारिश होगी नहीं होगी मालूम नहीं, पर हल्के से बारिश जैसे बादल भी है। नहीं तो इस समय मेरे मुंह पे धूप पड़ रही होती जब मैं शाम को यहाँ बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, तो सामने सनसेट हो रहा होता है। तो मौसम बहुत अच्छा है, मौसम के हिसाब से किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। गोवा में बिना कोविड के भी थोड़ा सा वेदर ऐसा है कि दोपहर में गर्मी और रात को ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल जो फीवर होता है, गले में खराश, जुकाम, खांसी, वो भी नॉर्मल चल रहा है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो कोविड का ही वजह से है, मतलब क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ इस गांव में, ये कुछ 150-200 घर का गांव है और भी लोगों से बात होती है, तो ये मौसम की वजह से ये भी चीज़ होती है। तो इसको भी आप ध्यान में रख के चलना कि ऐसा नहीं कि यहाँ के अगर थोड़ा सा मौसम की वजह से हुआ तो आपको लगे कि आपको कोविड हो गया, ठीक है। बाकी किसी तरह की गोवा में दिक्कत नहीं, अभी सब कुछ खुला हुआ है। अब आती है बात कि गोवा में इलेक्शंस, जैसे 5 राज्यों में इलेक्शंस है, तो उसमें से एक राज्य गोवा भी है। तो गोवा के अंदर 14 फरवरी को इलेक्शन है, तो जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन सब कुछ बंद होता है, आपको ये बात पता होगी। तो अब मान लो कोई 3 दिन के लिए आ रहा है, उसमें उसने 14 फरवरी को भी काउंट किया हुआ है, और 14 फरवरी को आई थिंक वैलेंटाइन डे भी होता है। मेरे को मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों का मालूम नहीं, पर अगर या जो भी होता है उस दिन, तो वो आपका एक दिन वेस्ट हो जाएगा, आप कहीं पे ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, मतलब सब मोस्टली सब चीज़ें बंद रहेंगी, क्योंकि उस दिन इलेक्शन है गोवा में। तो वो आप ध्यान में रख के आना, ठीक है। इलेक्शन की वजह से जो आचार संहिता लागू हो गई है, उसमें एक रूल होता है कि भाई आचार संहिता लागू हो गई तो नोटिफिकेशन जारी होती। ज़्यादातर नोटिफिकेशंस तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होती हैं, पर जो पब्लिक के लिए होती है उसमें ये होता है कि रात को 10 बजे के बाद अल्कोहल सर्व नहीं होगा, वाइन शॉप्स क्लोज़ हो जाएंगी, चाहे बार हो, पब हो, चाहे डिस्को हो, चाहे कसिनोज़ हो, 10 बजे के बाद में अल्कोहल सर्व नहीं होगा। ये इलेक्शन के दौरान जो आचार संहिता लागू होती है, तो इसको भी ध्यान में रख के आना, ठीक है। और अब आती है RT-PCR की हम बात करते हैं। तो अब RT-PCR की जो मैंने चीज़ें सर्च करी, RT-PCR को लेकर एक बड़ी कन्फ्यूज़न है। जो मैंने सर्च किया उसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि अगर आप आ रहे हो तो आपको RT-PCR टेस्ट चाहिए ही होगा साथ में। और RT-PCR टेस्ट जो होता है या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो होती है, वो आपने डबल डोज ले भी रखा है तो भी आपको वो चाहिए। इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए तो मैंडेटरी है, ठीक है। और अभी मैंने गूगल वगैरह पे कुछ चेक किया तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पे RT-PCR की फैसिलिटी नहीं है,
ठीक है। बॉर्डर्स पे मेरे को कई लोगों ने कमेंट करके बताया कि बॉर्डर्स पे है फैसिलिटी अवेलेबल। अब RT-PCR डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, कहाँ से, तो केरला के लिए भी चाहिए। जो केरला से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी RT-PCR को डबल डोज के साथ चाहिए, और उनको 7 दिन का सेल्फ क्वारंटीन वगैरह का इस तरह का भी रूल है। तो दोस्तों RT-PCR अगर कहीं से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली 1500-1600 का रेट है RT-PCR का, अगर आप बॉर्डर पे भी कराते हो, कहीं पे भी कराते हो, बाई रोड आ रहे हो तो बॉर्डर पे। कई लोगों ने बोला कि हम बॉर्डर से तो एंट्री करके डबल डोज का सर्टिफिकेट दिखा के, पर पेरनेम वगैरह के पास में हमें पुलिस वालों ने रोका और हमसे RT-PCR यानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगी। तो मैंने कहा इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। वैसे कोई स्ट्रिक्ट वैसी गाइडलाइन नहीं है कि आप किसी भी राज्य से आ रहे हो और आपने डबल डोज ले रखा है तो आपको RT-PCR चाहिए या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। अगर आपकी डबल डोज कंप्लीट नहीं है, सिंगल डोज है, या डबल डोज को 15 दिन नहीं हुए, तो आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। अगर दोस्तों बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो करवा के या ना 72 घंटे तक वैलिड होगी, तो आराम से आप उसमें एंटर कर जाओगे। ठीक है। केरला के लिए चाहिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए चाहिए। बाकी आप लोग एक बार निकलने से पहले, क्योंकि गाइडलाइंस को लेके खुद कन्फ्यूज़न है, जैसे टास्क फोर्स ने बोला नाइट कर्फ्यू लगाएंगे, फिर बोला CM ने आके कि नहीं लगेगा, तो ये सब चीज़ों को कन्फ्यूज़न है। तो ये जो टूरिस्ट आना ही चाहते, जिनका प्लान पक्का हो चुका है, जो पोस्टपोन नहीं कराना चाहते, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि भाई सब कुछ अभी खुला हुआ है। और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है मैंने आपको बता दिया कि 100 लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, इसलिए 10 बजे के बाद अल्कोहल पे पाबंदी है। आप पी सकते हो, आप लोगों को देख सकते हो कि हाँ वो कर रहा है, ये कर रहा है, सब कुछ ओपन है जी, उसने गलत बोला। वो बात है ना, जब पकड़े जाओगे तब या फ़ाइन होगा, वो तब की बात है। नहीं पकड़े गए वो बात अलग है, पर मैं कहता हूँ कि हमें गाइडलाइंस को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या क्या बातें कर ली, मैंने आपको बता दिया। बाई रोड RT-PCR का मैंने आपको बता दिया कि एक बार फिर भी आप गोवा गाइडलाइंस, गोवा की वेबसाइट पे, वो गवर्नमेंट ने कोई स्पष्ट क्लियर नहीं किया। डोमेस्टिक के लिए RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, पर अगर कोई रास्ते में रोक लेता है, आपको परेशान करता है, तो आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है। और आपकी डोज को वो है, केरला वालों के लिए है, और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए तो मैंडेटरी है ही है। ठीक है, ये बात हो गई। और आपको मैंने बता दिया। हाँ, अब आती है बात नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में से आपको कहाँ पर आना चाहिए। तो देखो, अगर आपको ग्लैमर लाइफ पसंद है, फास्ट लाइफ पसंद है, कसिनोज़ में जाना है, पब, डिस्को, बार, बीच साइड पार्टीज़ वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है नॉर्थ गोवा में कंपेयर टू साउथ गोवा काफ़ी ज़्यादा है। साउथ गोवा एक पीसफुल शांत जगह है, कम क्राउडेड जगह है। ठीक है। तो नॉर्थ गोवा। अब कई लोग मेरे से बोलते हैं भाई साहब कोई सस्ती जगह बताओ, कहाँ रुकना है, क्या करें, कोई सस्ती जगह बीच के पास होनी चाहिए। तो दोस्तों बीच के पास तो यहाँ हज़ारों, 5700 तो शायद हॉस्टल बार वगैरह को गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू हुए, मतलब हज़ारों की तादाद में है। तो मैं कहूँगी ये पर्टिकुलर अच्छा है, वो पर्टिकुलर अच्छा है, तो इसके लिए आप लोग ऑनलाइन में जाके booking.com के थ्रू, मेक माई ट्रिप के थ्रू, या और भी बहुत सारी agoda.com वगैरह साइट्स के थ्रू जा कर के आप चीज़ें देख सकते हो। उसमें आपको उस लोकेशंस की पिक्चर भी मिल जाएंगी, फ़ोटोग्राफ्स होंगे उसमें। दूसरा, वो बीच से कितने किलोमीटर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एयरपोर्ट से कितनी दूर है, बस स्टैंड से कितनी दूर है, सारा कुछ आपको उसमें मालूम पड़ जाएगा। डिस्टेंस होता है, फिर भी बात करके आओ। और कोशिश करो कि पे एट प्रॉपर्टी का ऑप्शन चुनो, नो क्रेडिट कार्ड नीडेड वाला ऑप्शन चुनो। booking.com ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ, मतलब जब मेरे को कहीं जाना होता है तो मैं उसी के थ्रू मैंने अभी तक बुक किया। मेरा एक्सपीरियंस को लेकर थोड़ा अच्छा रहा है। ठीक है। और तो ये हो गया नॉर्थ गोवा का। कसिनो सारे खुले हुए हैं 24 घंटे। लोग पूछते हैं कसिनो कब कितने कसिनो 24 घंटे चलते हैं। कसिनो में अभी आचार संहिता जो इलेक्शन की जो लागू हुई है उसकी वजह से रात को सर्व नहीं होगा अल्कोहल। बाकी कसिनो 24 घंटे चले हैं, खाना पीना वगैरह सब चल रहा है। 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। आपको डबल डोज का सर्टिफिकेट चाहिए, 15 दिन पुराना हो चुका होना चाहिए डबल डोज को लगे हुए, या फिर आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, ICMR ऑथराइज्ड लैब से। और कसिनोज़ का हो गया। घूमने के लिए जैसे अभी मौसम बहुत अच्छा है, तो आपको कोई AC वाला ऑप्शन की चुनने की ज़रूरत नहीं है। और चपोरा फोर्ट बहुत प्यारा व्यू है इस समय। आप चपोरा फोर्ट, मेरी आंखों के सामने चपोरा फोर्ट से आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगोडा फोर्ट है। और बागा बीच, केलोंगुट बीच पर्सनली मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड जगह है, प्लस चीप टूरिस्ट वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको। वो जो पी पा के हुड़दंगबाजी करते हैं, T-शर्ट आई लव गोवा वाली पहन के एक वो गैंग बन जाता है, और फिर वो हुड़दंगबाजी, शोर शराबा, वो सब चीज़ें हैं। वाटर स्पोर्ट्स अभी चालू हैं। मैं वागाटर बीच गया था। वागाटर बीच के मैंने वीडियो डाले हैं, आप वो जाके देख लो कि कैसा नज़ारा है। वागाटर बीच एक छोटा बीच है, इसलिए वहाँ पे 1-2 शय की हैं जो चालू थे, पर बहुत ही कम भीड़ थी।
और बीच पे भी मतलब कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वाटर स्पोर्ट्स चल रहे थे। और रात के टाइम यहाँ ठंड हो जाती है तो थोड़े से गर्म कपड़ों के हिसाब से भी आना, मतलब ऐसी नॉर्थ इंडिया जैसी ठंड नहीं है, पर फिर भी एक हल्की फुल्की ठंड रात को हो जाती है और दिन में ठीक ठाक गर्मी रहती है। पर वो गर्मी ऐसी नहीं कि आपको एसी के बगैर रह नहीं सकते। और बाकी कोई क्वारी हो तो आप बताना, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाइक रेंट पे ले सकते हो, कार रेंट है, एयरपोर्ट से आने के लिए मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं, एक ही बात को बार बार क्यों उसको करें आप। बाकी कमेंट में वो चीज़ें पूछो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, पर मैं अगर आप फिर भी पूछोगे मैं तो बताऊंगा, मैं तो एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अब आती है बात मेरे सजेशन की। तो मेरा सजेशन दोस्तों ये है कि आपको अभी नहीं आना चाहिए। अगर आप जैसे अभी लोग बोल रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं या जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भी ये जो कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, ये इसका पीक कोई कहता है जनवरी लास्ट में आएगा, कोई कहता है फरवरी में आएगा। तो अगर आप गोवा आने की सोच रही हो तो मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि आप तब आओ जब सब कुछ नॉर्मल है। तो मेरे ख्याल से 14 फरवरी को इलेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, वोटिंग हो चुकी होगी, उसके बाद में आप आराम से आ सकते हो और तब तक आपके पास कोविड को लेके भी पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। दूसरा, हो सकता है कि जैसे कि एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिन राज्यों में इलेक्शंस हैं वहाँ पे केस कम बढ़ रहे हैं, मतलब शो कम हो रहे हैं, तो हो सकता है वोटिंग के बाद एकदम वहाँ पे कोरोना विस्फोट हो, मतलब बहुत सारे केसेस आ जाए तो आपके उस चीज़ को भी दिक्कत हो, टूर ट्रिप ख़राब हो, क्या फ़ायदा। यहाँ से जा रहे हो सर्दी जुकाम खांसी लेकर के जा रहे हो, क्या फ़ायदा। और अगर मान लो पोजीशन वर्स्ट होती है सेकंड वेव के दौरान, जैसे 2,64,000 के आसपास तो केस आ चुके हैं, 2.5 लाख से ऊपर केस आ रहे हैं। कल को मान लो, देखो कहने की बात है कि ये सीरियस नहीं है, ओमिक्रॉन जान नहीं लेगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप 10 दिन के लिए कोई बिस्तर पे भी पड़ जाता है ना, तो वो भी हालत ख़राब हो जाती है। जान ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आप जान जाने से ही देखो। तो मेरे हिसाब से पर्सनली सजेशन ये है कि आपको अभी अपनी ट्रिप कैंसिल करनी चाहिए, आराम से अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ बैठ के रहना चाहिए। उनका ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, क्या पता उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ जाए या आपको उनकी ज़रूरत पड़ जाए। मौज मस्ती के लिए गोवा कहीं नहीं जा रहा है, आप भी गोवा में बार बार आ सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस समय पैसे को भी बचाना ज़रूरी है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। और मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब मेरी राय में तो अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं, जब कोई भी सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल होती है तो वहाँ पर आपको रुकना चाहिए, सोचना चाहिए। जब आप दलदल में फंसे हो, जब कन्फ्यूज़न में फंसे हो, तो हाथ पैर ज़्यादा नहीं मारने चाहिए, रुकना चाहिए। जितने हाथ पैर मारोगे उतना नहीं चाहिए। पैसा आप खर्च करोगे, गोवा में आके हुड़दंगबाजी करोगे, इंजॉय करोगे, ज़बरदस्ती अपने शरीर को थकाओगे, जानबूझ करके आप ऐसी जगहों पे घूमोगे जहाँ पे वायरस आपको असर डाल सकता है। फिर आप आकर के मतलब जाने के बाद आप क्या अच्छी यादें याद करोगे अगर 10 दिन बिस्तर पे भी पड़ गए। तो मेरे ख्याल से अभी आपको थोड़ा सा वेट कर लो और ट्रिप को कैंसिल कर लो, तो वो ज़्यादा अक्लमंदी रहेगी। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप अपने फैसले तो आप लोगे ही। मैं जो आपको गाइड कर सकता था कर दिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो या मेरी इन्फॉर्मेशंस आपको थोड़ी सी काम आएंगी, कुछ सलाह आपके शायद सोचने में हेल्प करे, कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हेल्प करे। और थोड़े टाइम बाद हो सकता है मेरा ही अपना यहाँ पे हॉस्टल हो तो आप को मैं अपने हॉस्टल में इनवाइट करूँगा, आप वहाँ भी रह सकते हो, पर अभी नहीं, वो तो बात की बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना। आपके कमेंट आते हैं तो मालूम पड़ता है कि हाँ वीडियो सही जगह जा रहा है, लोगों के लिए सही काम कर रहा है, आगे बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। मैंने कसिनोज़ को लेके भी काफ़ी ट्रिक और काफ़ी साइकोलॉजी के ऊपर बात करी है। जो लोग कसिनो में गैम्बलिंग करते हैं या गैम्बलिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने एक साइकोलॉजी ऑफ कसिनो की सीरीज़ बनाई है। और बाकी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोज़ देख सकते हो। अभी गोवा में सब कुछ खुला है अभी तक, जब तक आप ये वीडियो देखोगे। ये वीडियो अभी शूट हो रहा है, 2 घंटे के अंदर मैं इसको लाइव कर दूंगा और ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।